आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बर्नी। आप देख रहे हैं द बर्नी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए हैं वो नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया पॉलिसी पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या वाकई में मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत जो चीज़ें बनाई जा रही हैं, क्या वाकई में वो सही हैं? क्या वाकई में उनको आगे देश के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, या वाकई में उनकी क्वालिटी इस लायक है कि उनको इस्तेमाल किया जाए? दरअसल 14 फरवरी को पुलवामा में हमला हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ के 46 जवान शहीद हो गए। लेकिन 15 फरवरी को ही नरेंद्र मोदी, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने नई दिल्ली से एक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, ये कह करके कि हकीकत में यही श्रद्धांजलि है इन जवानों के लिए जो देश के लिए शहीद हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेन को कहा है कि ये ट्रेन देश की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन होगी। ट्रेन का नाम रखा गया वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसको सेमी हाई स्पीड ट्रेन कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि देश की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन होगी। लेकिन क्या वाकई में ये सबसे तेज चल पाई? क्योंकि 15 फरवरी को ये रवाना हुई थी और 16 फरवरी को ये ट्रेन खराब भी हो गई। इसको लेकर के अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया, अभी उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ही बात कर लेते हैं कि किस तरह खराब हो गई। दरअसल नई दिल्ली से इसको हरी झंडी दिखाई गई थी, और महज 200 किलोमीटर चलने के बाद ही अगले ही दिन ये ट्रेन खराब हो जाती है टुंडला के पास। इस ट्रेन को दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाया गया था, और सिर्फ 200 किलोमीटर चलने के बाद इसके पिछले डब्बे के पहिए जो हैं वो ब्रेक जाम हो जाते हैं, और जो बाकी कोचेस थे उनकी लाइट गायब हो जाती है। बिजली 2 बार खराब हुई है ट्रेन महज 200 किलोमीटर के दायरे में। उसके बाद जो यात्री उसमें थे उनको दूसरी ट्रेन से शिफ्ट किया गया, और उन यात्रियों को दूसरी ट्रेन से भेजा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था कि पिछले 4.5 साल में अपनी कड़ी मेहनत से हमने रेलवे को सुधारने का प्रयास किया है, जिसका एक नमूना ये ट्रेन है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में जो ट्रेन पिछले 4 साल के सुधार के बाद, रेलवे विभाग में सुधार के बाद बनाई गई हो, क्या उस ट्रेन को एक दिन में खराब हो जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस योजना पे सवाल खड़े नहीं करता जो मेक इन इंडिया के नाम पर चलाया जा रहा है? इस ट्रेन के लिए अब कहा जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि अब ये ट्रेन सिर्फ 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ही चलाई जा सकती है। अब सवाल ये बनता है कि जिस ट्रेन को देश का भविष्य बताया जा रहा था, और 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वादे के साथ आए थे कि देश को बुलेट ट्रेन देंगे, क्या सिर्फ उसका बाहर का स्ट्रक्चर चेंज कर देने से रेलवे के हालात सुधर जाएंगे? क्योंकि ट्रेनें अभी भी एक एक दिन पूरा 24 घंटे और 48 घंटे तक लेट हो जाती हैं, वो अभी तक नहीं सुधरे। लेकिन मोदी जी का कहना है कि हमने 4.5 साल की कड़ी मेहनत के बाद इसको सुधारने के बाद ही वंदे भारत एक्सप्रेस को शुरू किया था। अब सवाल ये बनता है कि क्या वाकई में ट्रेन देश की सबसे तेज ट्रेन चल पाएगी, या अगर इसको फिर से चलाया जाता है बिना ठीक किए और बिना किसी ट्रायल के, तो क्या ये वाकई में लोगों की जान के लिए खतरा बन सकती है? आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या वाकई में मेक इन इंडिया जो पॉलिसी है, जो प्रोग्राम है नरेंद्र मोदी का, क्या वाकई में वो सही है या वो फेलियर होता दिखाई दे रहा है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताइए। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं और जाकर के अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमारी आपसे दरखास्त है कि इस प्रोग्राम को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, @शहजाद बर्नी पर जाकर के आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।